सुस्वागतम। आज हम लोग स्वर संधि का एक भेद दीर्घ संधि के विषय में पढ़ेंगे। दीर्घ का अर्थ है बड़ा, अर्थात छोटे का बड़ा हो जाना दीर्घ संधि है। सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। अक का सवर्ण अच परे होने पर दीर्घ एकादेश होता है। अब देखिए अक किसको कहते हैं। माहेश्वर सूत्र में अयुड़ के अ से लेकर ऋ तक ये 5 स्वर आते हैं। अ ई उ ऋ ई से अक कहते हैं। के स्थान पर सवर्ण, सवर्ण मतलब उसी के समान अच स्वर पढ़े पर आए तो दीर्घ एकादेश होता है। देखिए अ का दीर्घ क्या होगा आ, ई का दीर्घ ई, उ का दीर्घ उ, रि का दीर्घ री और ली का दीर्घ ली होता है। अब हमने आ का उदाहरण देखिए, आ दीर्घ स्वर है। इसका उदाहरण देखिए, हिम धन अचला हिमाचला। हिम में क्या सुनाई दिया अ, अचल में अ, दोनों अ मिलकर के आ बना। विद्या आ और आलय आ बना। हिम आलय आ मिलकर के आ बना। विद्यार्थी आ मिलकर के आ बना। लेकिन ध्यान ये रहे कि जब हम विच्छेद करेंगे, ये जब प्लस कर देते हैं तो इसको हम विच्छेद कहते हैं और इसको हम संधि कहते हैं। इस आगे वाले को हम पूर्व कहते हैं और बाद वाले को हम पर कहते हैं। ये याद रहे कि दोनों का अर्थ सार्थक होना चाहिए। आपने देखा कि सब में आ है, लेकिन कहीं अ आया, कहीं आ आया, कहीं अ आया, कहीं आ आया। इधर देखिए अ आया, आ आया, आ आया, अ आया। तो दोनों का जब हम विच्छेद करेंगे तो दोनों का अर्थ सार्थक होना चाहिए। ई का उदाहरण देखिए, दोनों में ह्रस्व ई, दीर्घ ई है, दीर्घ ही होगा। मुनीन्द्र ई और ई मिलकर के दीर्घ ई। नदीशः दीर्घ ई मिलकर के दीर्घ ई। गिरीशः ह्रस्व ई, दीर्घ ई मिलकर के दीर्घ ई। महेंद्र दीर्घ ई और ह्रस्व ई मिलकर के दीर्घ ई। हर हालत में दीर्घ ई हुआ है। ऊ का उदाहरण देखिए, भानुदया ह्रस्व ऊ दीर्घ ऊ, ह्रस्व ऊ दीर्घ ऊ दीर्घ ऊ। वधूत्सवा दीर्घ ऊ ह्रस्व ऊ दीर्घ ऊ। वधूर्जा दीर्घ ऊ मिलकर के दीर्घ ऊ बना। री का उदाहरण देखिए, मातृधन ऋणम री मिलकर के दीर्घ री बना। पितृऋणम पितृ री मिलकर के दीर्घ री बना। ली का उदाहरण देखने में नहीं मिलता है। अब इसके बाद से दीर्घ संधि का कुछ उदाहरण देखिए। संधि कीजिए, जो परीक्षा में जैसे पूछा जाता है। अब रत्न आकर, अब संधि कीजिए, इसको जोड़ना है, ये विच्छेद है। तो रत्न और आकर मिलके आ मिलकर क्या बना, रत्नाकरा बना। शिवधन आलय आ मिलकर के शिवालय बना। दैत्य अरि अ मिलकर के आ बना, दैत्यारी बना। ई का उदाहरण देखिए, कपि ई और दीर्घ ई, कपीशः दीर्घ ई बना। मुनीषा ह्रस्व ई दीर्घ ई मिलकर के दीर्घ ई बना। महेंद्र दीर्घ ई और ह्रस्व ई मिलकर के दीर्घ ई बना। ऊ का उदाहरण देखिए, गुरुपदेश ऊ मिलकर के दीर्घ ऊ बना। धातुष्मा ह्रस्व ऊ दीर्घ ऊ मिलकर के दीर्घ ऊ बना। लघुत्तरा ह्रस्व ऊ मिलकर के दीर्घ ऊ बना। अब संधि विच्छेद कीजिए, देखिए तोड़ना है इसको। शस्त्रागारः तो शस्त्रधन आगारः। परमार्थ परम धन अर्थः। देवालय देवधन आलय। शचीन्द्र शचीधन इंद्र। रवीन्द्र रविधन इंद्र। गौरीश गौरीधन ईश। ये ई का उदाहरण है, ये ऊपर आ का उदाहरण है। ऊ का उदाहरण देखिए, सिंधुर्मी सिंधुधन उर्मी। विधुदया विधुधन उदया। लघुत्तरा लघुधन उत्तरा। होत्रिकारा होत्रिधन विकारा। फिर यहाँ पर हमने ऊ का उदाहरण ले लिया है, सुधन उक्ति सुक्ति। देवागमनम देवधन आगमनम देवागमनम। यह तीसरा परीक्षा में इस तरह से पूछा जाता है कि कोई भी उदाहरण दे दिया कि यह किस सूत्र के अंतर्गत आता है, तो यह अकः सवर्णे सूत्र के अंतर्गत आता है।
कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि में हर हालत में दीर्घ दिखेगा, बड़ा दिखेगा। अ का दीर्घ आ दिखेगा, ई का दीर्घ ई दिखेगा, ऊ का दीर्घ ऊ दिखेगा और री का दीर्घ री दिखेगा। और री का उदाहरण नहीं मिलता है, यदि मिले भी तो आप समझ लीजिएगा। तो मुझे विश्वास है कि आपको दीर्घ संधि समझ में आ गया होगा। यदि कोई दिक्कत आए तो मुझसे कमेंट में लिखकर आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।